विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की एक पहल। क्या है हमारी संस्कृति, क्या है हमारा धर्म? आइए समझते हैं धर्म एवं संस्कृति की परिभाषा पूज्य श्री देवकीनंदन ठाकुर जी के श्रीमुख से। एक बार सभी दर्शकों को राधे राधे। आज हम आपको द्वापर युग के अंत की कुछ कथाएं सुनाते हैं। बड़ी रोचक कथा है। ये उस समय की बात है जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा पहुंचे और मथुरा पहुंचकर कंस को समाप्त किया। तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति। दोनों ही जरासंध की पुत्री थी। तो दोनों ने जाके जब अपने पिता को अपना सारा दुख रोया तो जरासंध को बड़ा बुरा लगा और जरासंध ने कई बार मथुरा के ऊपर चढ़ाई की और भगवान श्री कृष्ण ने उनको कई बार परास्त किया। एक बार कलंग राजा पौंड्रिक को लेकर और काशी नरेश को लेकर, काशीराज को लेकर उसने मथुरा के ऊपर चढ़ाई की। तो भगवान श्री कृष्ण ने काशीराज को और पौंड्रिक को वहाँ पर समाप्त किया और जरासंध वहाँ से भी भाग निकला। तो काशीराज जब समाप्त हो गए तो काशी नरेश के जो पुत्र थे, जब वो काशी नरेश बने तो उनके मन में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने की बड़ी तीव्र इच्छा उठ रही थी। लेकिन वो जानता था कि मैं भगवान श्री कृष्ण से इतनी आसानी से जीत नहीं सकता। तो उन्होंने विश्वनाथ भूत बावन भोलेनाथ की घोर तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब बाबा भोलेनाथ प्रसन्न हुए तो बाबा भोलेनाथ ने कहा कि हमसे कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये वरदान पाना चाहता हूं कि मैं कृष्ण को समाप्त कर सकूं। भोलेनाथ ने कहा देखो, भगवान कृष्ण को छोड़कर कोई और वरदान मांगो, कुछ भी मांग लो, मैं तुम्हें दूंगा। तो काशीराज ने कहा नहीं, मुझे मेरे पिता की मृत्यु का बदला लेना ही है। हर स्थिति में मुझे मेरे पिता की मृत्यु का बदला लेना है, इसलिए कुछ भी करो, मुझे यही वरदान चाहिए कि मैं किसी भी तरीके से कृष्ण को परास्त कर सकूं, कृष्ण को मृत्यु प्राप्त करा सकूं। तो बाबा भोलेनाथ ने कहा देखो, हम तुम्हें एक कृत्या नाम की दैत्या देते हैं, इसको ले जाओ और जिसके लिए तुम कहोगे ये उसका वध कर देगी, उसका संहार कर देगी, जिस राज्य में जाएगी वहाँ प्रलय कर देगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी ब्राह्मण के भक्त होंगे वो ये उस पर असर नहीं कर पाएंगे। तो काशीराज उसी कृत्या को लेकर अपने काशी में वापस आ गए और तब तक भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में जाकर बस गए थे अपने यदुवंशियों को लेकर, कालियवन का वध कराकर। तो द्वारिका के लिए उस काशीराज ने कृत्या को भेज दिया और कृत्या आग बरसाती हुई, प्रलय का सा माहौल बनाती हुई द्वारिका की ओर बढ़ी। लेकिन न तो काशीराज को मालूम था और ना ही कृत्या को मालूम था कि भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं विप्र चरण मोहीय वसद भृगुलात विख्यात। मेरे हृदय में तो ब्राह्मणों के चरण वास करते हैं। और इसका उदाहरण मिलता है जब भृगु जी ने भगवान नारायण के वक्षस्थल पर चरण का प्रहार किया तो भगवान के वक्षस्थल पर चरण का चिन्ह आज भी दर्शन देता है। तो वो बहुत सारा प्रयास कर रही थी कृत्या, लेकिन वो उसका सारा प्रयास निष्फल जा रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन को आज्ञा दी और सुदर्शन पूरे तेज में, पूरे प्रभाव में आ गए। वो पूरे प्रभाव में आकर उस कृत्या के पीछे भागे। कृत्या आगे आगे, सुदर्शन पीछे पीछे। डर के मारे कृत्या काशी की तरफ दौड़ी और जैसे ही काशी में पहुंची सुदर्शन ने कृत्या को जलाकर स्वाहा कर दिया। अभी भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो पूरी काशी को ही जलाकर वहां पर उन्होंने काशी को जलाकर स्वाहा कर दिया। और जब काशी जल गई तब सुदर्शन चक्र का क्रोध शांत हुआ। तो इस तरीके से काशी नष्ट हो गई थी। लेकिन बाराह और आसी नदी के बीच में पुनः एक शहर बसाया गया
जिसका नाम वाराणसी रखा गया। तो वही काशी का पुनर्जन्म जो हुआ वो वाराणसी के रूप में हुआ, क्योंकि जो पुरातन काशी थी वो सुदर्शन ने जलाकर स्वाह कर दी थी। पर बाबा भोलेनाथ हमेशा इस काशी में वास करते हैं और 12 और 80 नदी के बीच में बसी हुई ये वाराणसी, काशी कहें या वाराणसी कहें, आजकल तो लोग उसे बनारस के नाम से भी जानते हैं। तो कहते हैं जो काशी में सहज भाव से, काफ़ी आपको काशी के संदर्भ में वाराणसी के विषय में एक बात और बता दूं मैं, कि वाराणसी में जो सहज मृत्यु प्राप्त करते हैं उनको तुरंत मोक्ष की प्राप्ति होती है, तुरंत। काशी में प्राण त्यागने वाले जीव पुनर्जन्म नहीं लेते, ऐसा काशी को वरदान है। बाबा भोलेनाथ ने इस काशी को अपने त्रिशूल पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का साम्राज्य चलता है। और हम लोग तो देखते हैं कि वहाँ पर कई लोग अपनी वृद्ध अवस्था में काशी में इसीलिए वास करते हैं जिससे उनका प्राण वहाँ पर निकले, जिससे उनकी आत्मा वहाँ पर निकले, जिससे सीधे भगवान के धाम के लिए, शिवलोक के लिए प्रस्थान करें। ऐसी काशी और वाराणसी की सुंदर कथा हमने आपको श्रवण कराई। आप भी एक बार काशी की यात्रा अवश्य करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस प्रश्न को पूरा करेंगे। राधे राधे। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकीनंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकीनंदन ठाकुर जी सर्च करें। ट्विटर पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।